हाय गाइस, ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं शो के मेन लीड को, जिसका नाम होता है लिन यूसन, जो कि एक डॉक्टर सर्जन होता है और एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी परफॉर्म कर रहा था, जिसमें काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है। बट फाइनली वो सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। लिन सर्जरी करके जैसे ही बाहर निकलता है, पेशेंट की फैमिली से कहता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, थोड़ी देर में पेशेंट को होश आ जाएगा। ये बात कहते हुए लिन काफी ज्यादा खुश था और ये बात सुन के पेशेंट की फैमिली भी खुश होती है। दूर से हम देखते हैं लिन के सीनियर्स को, जो कि लिन को देख रहे थे। एक डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर बनने के लिए दो चीजें इम्पोर्टेंट है, पहली टैलेंट और दूसरा पैशन। दोनों चीजें ही लिन में है। तभी लिन को उसका कजन कॉल करता है और कहता है कि काफी हैप्पी लग रहे हो। लिन बताता है कि एक सर्जरी काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुई, इसलिए खुश हूँ। ताऊ से कहता है फिर तो सेलिब्रेट करना चाहिए, कल तुम मुझसे मिलोगे। वो कहता है कि क्या तुम शंघाई में हो। ताऊ कहता है नहीं, वुशी आ जाओ, मुझे तुम्हें एक लड़की को भी इंट्रोड्यूस करवाना है। लिन मना करने लगता है, इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं। ताऊ कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने उस लड़की से प्रॉमिस कर लिया है, तुम वुशी आओगे और उससे मिलोगे। वो तुम ही हो जो लड़कियों को ट्रैक करते रहते हो। लिन कहता है कि मैंने क्या किया। ताऊ लिन से कहता है कि लास्ट वीक तुम मेरी मॉम की पार्टी में आए थे ना, वहाँ पे एक लड़की ने तुम्हें देखा और तुम उसे काफी ज्यादा पसंद आए हो। चाओ बताता है कि वो मिस्टर नाई चैंग वन की डॉटर है। ये नाम सुन के इनको एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे उसने लड़की को देखा था जो और कोई नहीं बल्कि शो की फीमेल लीड ही होती है, और उसे देखते ही उसे दिल दे बैठा था और उसे उस पर क्रश हुआ था। लिन मिलने का टाइम पूछता है, वो टाइम बताता है। फिर द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन ड्राइव करता हुआ जा रहा था। तभी शाओ से कॉल करके पूछता है कि कहाँ रह गए। वो कहता है कि रास्ते में हूँ, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक ट्रक की वजह से लिन का काफी ज्यादा बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शो की फीमेल लीड को, जिसका नाम होता है नाइशी ग्वन। नाइशी अपनी आंट के घर पे होती है। ये होता है उसका कजन जियांग। तभी डोरबेल बजती है तो जियांग उसे कहता है कि जाके प्लीज डोर खोल दो, मैं गेम खेल रहा हूँ, आज मेरे न्यू ट्यूटर ने आना था। वो कहती है कि खुद जाओ, टांगे नहीं है क्या तुम्हारी। जियांग रिक्वेस्ट करता है तो वो फिर मान जाती है, और जैसे ही गेट खोलती है तो सामने एक हैंडसम सा लड़का होता है, जिसका नाम होता है ज़ुआंगशु। जिसे देख के ही नाइशी को उस पे क्रश हो गया था। वो बताता है कि वो ज़ुआंगशु है, जियांग का न्यू ट्यूटर। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें 2012 का सीन दिखाया जाता है। नाइशी अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है और कहती है कि सबको बता दो मेरी इंटर्नशिप ओवर हो गई है और मैं वापस आ रही हूँ, मेरा अच्छे से वेलकम करना। वो कहती है कि वेलकम क्यों करें। तभी नाइशी कहती है कि क्योंकि मेरे हाथ में के लिए चिकन होगा जो मैं लेके आ रही हूँ। तो हम देखते हैं नाइशी को, जो जैसे ही अपनी यूनिवर्सिटी के गेट पे पहुंचती है, नाइशी कार का गेट खोलती है। उससे पहले उसकी फ्रेंड शाओफेंग कार का गेट खोल के कहती है कि मुझे चिकन की कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। ये है लाओ, ये है फैन। नाइशी कहती है कि काफी सारे के ले आई हो। फ्रेंड्स अब यहीं पे होती है, तभी सामने से दो लड़के हुए भागते हुए आ रहे थे और उनके पीछे ही ज़ुआंगशु होता है और उसके साथ उसकी बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड रोंग होती है। नाइशी पूछती है कि इतने सारे लोग, क्या सब लोग मेरे वेलकम के लिए आए हो। तभी फैन कहती है नहीं, असल में यार ज़ुआंगशु सबको पार्टी दे रहा है। नाइशी कहती है क्या। रोंग बताती है कि इसे बहुत ही अच्छी जॉब मिली है, इसलिए सबको डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है। नाइशी कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन। ज़ुआंगशु से कहता है कि तुम तो कल आने वाली थी, बट वो उसकी बात का रिप्लाई नहीं करती और उसकी फ्रेंड कहती है चलो चलें, काफी देर से वेट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पे आए थे, जहाँ पे नाइशी अपनी फ्रेंड से पूछती है कि मैं कल आने वाली थी, ये बात ज़ुआंगशु को कैसे पता चली। वो बताती है कि डॉम में सब लोग जानते हैं, लाओ का बॉयफ्रेंड ज़ुआंगशु का रूममेट है, शायद उसी ने ही बताया होगा। खाना ऑर्डर कर रहे थे, तभी सब कहते हैं कि नाइशी भी लेके आई है तो कम ऑर्डर करते हैं। बट तभी नाइशी कहती है कि डिनर पार्टी ज़ुआंगशु के ऊपर है, मेरी अलग होगी और इसकी अलग। फिर हम देखते हैं कि सब लोग खाना एंजॉय करने के साथ साथ बातें कर रहे थे। ये सब लोग ग्रेजुएट होने वाले थे और अपने लास्ट ईयर में थे, जिसके बाद सब लोग अपने लिए कोई ना कोई सूटेबल जॉब हंट करने वाले थे। सब बातें करते हैं कि कैंपस लाइफ बहुत याद आएगी। तभी बातों बातों में पता चलता है कि एक इंटरनेशनल जॉब फेयरवेल होने वाला है, जहाँ पे सब लोग जाके अपनी सीवीज देंगे। फ्रेंड नाइशी से कहती है कि तुम भी चलोगी, वैसे तुम्हारी फैमिली काफी अच्छी है, अरे कुछ कहने से पहले ही तुम्हें हर चीज अवेलेबल हो जाती है। लेकिन नाइशी अपनी जॉब से कुछ ज्यादा सेटिस्फाई नहीं लगती। ये कहती है कि जॉब इतनी आसान भी नहीं है। फिर हम देखते हैं नाइशी को
जो कि वॉशरूम से निकलती है और ऊपर जाने लगी थी, तो ज़ुआंगशु जो कि पेमेंट कर रहा था रिसेप्शन पे उसे कहता है कि सब लोग नीचे आने वाले हैं तो ऊपर मत जाओ। बाहर निकल के वेट करने लगती है, तभी ज़ुआंगशु भी आ जाता है। नाइशी पूछती है कि बाकी के लोग कहाँ हैं। ज़ुआंगशु कहता है कि वो लोग बस आ रहे हैं। ज़ुआंगशु कहता है कि लगता है तुम अपनी जॉब से ज्यादा खुश नहीं हो। अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपने लिए तुम्हें खुद कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। जो जॉब तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की हेल्प से मिली है उस पर रिलाय ऑन नहीं करना चाहिए, तुम्हें खुद के लिए कोशिश करनी चाहिए। वो उसे कहती है ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले वो उसे कुछ और बात करता, तभी बाकी के फ्रेंड्स वापस आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ज़ुआंगशु हमें कैरोके लेके जाने लगा है, तुम भी हमारे साथ चलो। पर नाइशी मना कर देती है कि मैं थक गई हूँ, डोम वापस जाऊंगी। तभी उसे उसके अंकल की कॉल आती है जो कि उसे कहते हैं कि डिनर तुमने हमारे यहाँ करना है, इनफैक्ट आज तुम हमारे प्लेस पे ही रहना। नाइशी अपने फ्रेंड्स को बताती है कि अंकल ने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तो आज उधर ही जा रही हूँ, इसलिए तुम लोग मेरे बगैर ही एंजॉय करना। और बाय बोल के वहाँ से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं नाइशी को उसका कजन जियांग कॉल करके कहता है कि पीएसपी मेरे लिए लाना मत भूलना। वो कहती है वो तो डॉम में पड़ा है। वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे ला के दो, और जिद करने लगता है। फिर हम देखते हैं नाइशी को जो कि डॉम आती है पीएसपी लेने के लिए। अभी वो पीएसपी लेके वहाँ से निकलती है, तभी बाकी की फ्रेंड्स भी वापस जाती हैं और कहती हैं कि ज़ुआंगशु हमें लेके क्यों नहीं गया, पहले तो उसने कहा था करोकी लेके जाएगा। आओ वहाँ पे रोंग से पूछती है कि तुम्हारे और ज़ुआंगशु के बीच में क्या चल रहा है, तुम लोगों ने डिनर पार्टी में भी ज्यादा बातें नहीं की। वो कहती है कि लाओ कहती है कि तुम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, साथ में ही बड़े हुए हो, तो जाहिर है एक दूसरे को लाइक करते हो, लेकिन किसी ने भी अभी डिक्लेयर नहीं किया कि तुम लोग रिलेशनशिप में हो भी या नहीं। वो कहती है कि मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है, पर ज़ुआंगशु का पता नहीं। लाओ कहती है कि ज़ुआंगशु ऐसा लगता तो नहीं कि उसकी इतनी अच्छी जॉब मिली है तो वो तुम्हें पीछे छोड़ दे। रोंग कहती है चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं नाइशी को जो कि बस से अपने अंकल के घर पे जा रही थी। अब नाइशी यहाँ पे बोलती है कि विंटर वेकेशन पे वो पहली बार ज़ुआंगशु से मिली थी। अब हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जियांग का न्यू ट्यूटर ज़ुआंगशु था। उसके जाने के बाद वो जियांग को कहती है कि मैंने इसके बारे में सुना है, मेरी जो फ्रेंड है उसके बॉयफ्रेंड का ये रूममेट है, लेकिन इसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है जो कि इसके साथ ही बड़ी हुई है। नाइशी कहती है कितना ज्यादा हैंडसम है। वो कहता है कि सेम डिपार्टमेंट में हो क्या। नाइशी कहती है नहीं, यूनिवर्सिटी में काफी सारे डिपार्टमेंट हैं, मैंने इसके बारे में पता लगाया तो ये वेकेशंस में पार्ट टाइम जॉब करता है। जियांग कहता है लेकिन कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस नहीं, ज़ुआंगशु एक टॉप स्टूडेंट होता है। नाइशी से बताती है कि वो अब अपने अंकल के घर पे नहीं बल्कि कैंपस के डॉम में रहेगी। जियांग जिद करने लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे छोड़ के जा रही हो। जियांग और नाइशी की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है, वो बिल्कुल उसके छोटे भाइयों की तरह ही जिद करता रहता है। फाइनली नाइशी जब बस से उतरती है तो सामने ही जियांग होता है जो उसे कहता है कि राइड चाहिए, पूरे 5 युआन लूंगा, और उसे घर पे लेके चले जाता है। फिर हम देखते हैं डिनर पे वो सब लोग खाना खा रहे थे। बातों बातों में यहाँ पे आंटी नाइशी के डैड की बातें करने लग जाती हैं। अब यहाँ पे पता लगता है कि नाइशी के पेरेंट्स की डाइवोर्स हो चुकी है और कहती हैं कि जब तुम्हारे फादर के पास कुछ नहीं था तो मेरी सिस्टर ने उसे चूज किया, लेकिन जैसे ही पैसे आए उसने मेरी सिस्टर के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया बल्कि जल्दी से उसे छोड़ दिया। आंटी तो जब शुरू होती हैं तो चुप ही नहीं करती, अंकल चुप कराने की ना काम कोशिश करते रहते हैं। विजयांग कहता है कि मैंने खा लिया, मैं जाने लगा हूँ। नाइशी भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चली जाती है। सीन में हम देखते हैं कि सब लोग जॉब फेयर में जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तभी वहाँ पे नाइशी भी बोलती है कि मैं भी चलूंगी, जिसे सुन के सब लोग थोड़े शॉक तो हो रहे थे। फिर हम देखते हैं सबको जो कि भरी बस में जॉब फेयर में जाने के लिए घुसे हुए थे। इसमें नाइशी को पता चलता है कि जॉब फेयर में ज़ुआंगशु भी है। फिर हम देखते हैं फाइनली सब लड़कियां जॉब फेयर में पहुंच जाती है। नाइशी से पूछा जाता है कि तुम भी आई हो। फिर हम देखते हैं कि जॉब फेयर में काफी ज्यादा रश था और फिर हम देखते हैं सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जॉब फेयर में अपनी सीवी जमा करवा रहे थे। देखते हैं कि सब लोग वापस आ गए थे, बट नाइशी सबसे लास्ट में आती है और पता चलता है कि नाइशी अप्लाई ही नहीं कर पाई। तभी ज़ुआंगशु उससे उसका रिज्यूम लेता है और कहता है कि अब क्या करोगी। नाइशी कहती है कि टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, शायद नेक्स्ट टाइम। ज़ुआंगशु कहता है कि यहाँ पे मेरा एक सीनियर है, मैं उसे तुम्हारा रिज्यूम दे के आता हूँ। फिर हम देखते हैं ज़ुआंगशु जब अंदर आता है वहाँ पर से उसके सीनियर नजर आ जाती है जिसे वो
नाइशी का रिज्यूमे देने आता है। वो रिज्यूमे देखती है तो कहती है कि लड़की का है और वो उसका नाम लेती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिन को, वो भी वहीं पे था और नाम सुन लेता है। सीनियर पूछती है कि क्यों रिज्यूमे देने आए हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? वो कहता है नहीं, फ्रेंड है, बस उसकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। तभी लिन वहाँ पे आके जुआंशु से उसकी रिज्यूमे लेने लगता है। सीनियर बताती है कि ये हमारी कंपनी के मिस्टर लिन है, बिजनेस डेवलपमेंट टीम की तरफ से। लिन हेलो बोलता है तो जुआंशु हेलो बोलता है तो लिन पूछता है कि ये रिज्यूम? वो कहता है कि मेरी क्लासमेट की है। साथ में खड़ी हुई लड़की बताती है कि ये बिजनेस स्कूल का टॉप स्टूडेंट है, अब दूसरी फर्म में जॉब करने लगा है। लिन पूछता है कि जिसकी सीवी लेके आए हो वो लड़की यहाँ पे क्यों नहीं? वो कहता है कि काफी ज्यादा क्राउड था इसलिए उसकी एंकल ट्विस्ट हो गई, वो नहीं आ पाई तो मैं उसकी हेल्प के लिए आया हूँ। लिन नाइशी की रिज्यूम वहाँ पे उस लड़की को पकड़ा के चला जाता है। ये कहती है कि इसकी रिज्यूम ले लेती हूँ, अगर सेलेक्ट हुई तो इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। फिर हम देखते हैं जुआंशु बाहर आता है। पूछते हैं कि कौन सी जगह पे अप्लाई किया, तो जुआंशु कहता है कि नाम भूल गया है पर अप्लाई कर दिया है। नाइशी थैंक यू बोलती है। तभी जाते हुए रॉन्ग देखती है कि उसका फोन उसके पास नहीं है और कहती है कि मेरा फोन गुम गया। अब सब परेशान हो रहे थे कि रॉन्ग का फोन तो गुम गया है, अगर उसे इंटरव्यू की कॉल आई तो फिर क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि नाइशी को कॉल आती है जो कि जॉब इंटरव्यू की थी। सबको पता लग जाता है नाइशी को एक कंपनी से कॉल आई है और ये भी पता लगता है कि जिस कंपनी से कॉल आई उसमें रॉन्ग भी जॉब करना चाहती थी। अब सब लोग कहते हैं कि जुआंशु ने रिज्यूमे जमा करवाई, तो ये बात सुन के रॉन्ग को कुछ अच्छा नहीं लगता। नाइशी के लिए सब लोग हैप्पी थे लेकिन रॉन्ग के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन को, जिसे कि एक लड़का बताता है कि मिस्टर नाइक की डॉटर का नेक्स्ट वीक इंटरव्यू है। लिन ओके बोल देता है और इसी के साथ इस पार्ट का यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।